नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूर्णिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा की विधि और पूरी कथा सुनेंगे। यह व्रत मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सबसे पहले नियम पूर्वक पवित्र होकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन के इसके बाद व्रत रखते हैं। नमो नारायण कहकर आह्वान करते हैं, आसन बिछाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, भगवान के सामने चौकोर वेदी बनाते हैं, हवन करने के लिए अग्नि स्थापित करें, उसमें तेल बूरा आदि की आहुति दे। हवन की समाप्ति के बाद फिर भगवान का पूजन करें और अपना व्रत को उनको अर्पण करें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके साय चंद्रमा निकलने पर दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक फल अक्षत चंदन जल सहित अर्घ देवे। चंद्रमा से कहे, हे भगवान रोहिणी पति, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ, आप क्षीर सागर में प्रकट हुए, मेरे दिए अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी ओर मुंह करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है, आप दिव्यों के राजा हैं, आपको नमस्कार है, आप रोहिणी के पति हैं, आप लक्ष्मी के भाई हैं। इस प्रकार रात्रि में नारायण भगवान की मूर्ति के पास से पूजा करके दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर विदा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे क्योंकि पूर्णिमा का व्रत सत्यनारायण भगवान का ही है। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन्य धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ ध्यान मगन हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा। उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हो गया है। वह और उसकी रानी दोनों ही बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे थे। एक बढ़िया भी वहां पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया, हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुनकर और प्रसाद पा बढ़िया अपने घर चला। घर पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने में
पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। कन्या विवाह योग्य हो गई। उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगरी के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गया और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझ कर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की बात याद आई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप प्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करे। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी का वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्तों की सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनी ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर कि नौका में तो सचमुच ही लता पात्र भरे हैं, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी जी की करामात है, चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर था। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी और फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट पर दौड़कर चली गई। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची तो उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के नाव लेकर सती होने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जीवित हो उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है, उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता और श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। प्रकार जो कोई भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है।